अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से हर रोज ही तबाही की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच समुद्र में बड़ा हमला हुआ है। दरअसल अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी नौसेना के युद्धपोत IRIS डेना को टॉर्पीडो से हमला करके डुबा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका नौसेना ने यह हमला श्रीलंका के दक्षिणी तट से करीब 75 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किया है। श्रीलंकाई अधिकारियों के मुताबिक जब हमला हुआ तब युद्धपोत पर करीब 180 ईरानी नौसैनिक मौजूद थे। हमले के बाद जहाज से संकट संकेत जारी किया गया, जिसके बाद श्रीलंका की नौसेना ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। श्रीलंकाई अधिकारियों ने जानकारी दी है कि उन्होंने इस भीषण हमले के बाद IRIS डेना के 32 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया है, लेकिन अभी भी 148 लोग लापता हैं और उनके बचने की उम्मीद बेहद कम है। जानकारी के मुताबिक लापता लोगों में से करीब 87 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि हिंद महासागर में एक अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में खुद को सुरक्षित समझ रहा था। इसके बजाय वह एक टॉर्पीडो से डूब गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टॉर्पीडो द्वारा दुश्मन के जहाज को डुबोने की ये पहली घटना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी युद्धपोत IRIS डेना हाल ही में भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू मिलान अभ्यास में हिस्सा लेने के बाद ईरान लौट रहा था। इसी दौरान हिंद महासागर में उसे अमेरिकी नौसेना ने टारगेट किया। अब इस घटना के बाद अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग हिंद महासागर तक पहुंच गई है। इस इलाके में अब अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां तेज हो गई हैं, तो वहीं ईरानी नौसेना भी हाई अलर्ट पर है। वहीं इस जंग को लेकर जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। किसने इस युद्ध में स्टार्ट किया था? इजराइल और अमेरिका ये शुरू कर दिया था। ईरान खुद बताया था ये हम लोग ये रुकने नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी रुकेंगे जब तक हमको हमारा एम अचीव कर रहा है। और अमेरिकन और इजरायली उन्होंने दोनों को उसका सुप्रीम लीडर मार दिया था। तो इसलिए ईरान में अभी तक प्रधानमंत्री के नेतन्याहू के ऑफिस में या घर पे वो तो टारगेट भी है। हर जगह में अभी तक इजराइल के अंदर शरई के लिए ईरानियन की तो अटैक कर रहे हैं, इंतकाम कर रहा है। इसलिए भारत और कनाडा ने मिलकर एक साइन किया है। इसमें बाइलेटरल ट्रेड ये 50 बिलियन का है। इसमें पीएम ने कहा है कि 5 मेजर फोकस को प्रायोरिटी दी जा रही है। बिल्कुल, ये बहुत अहमियत है आजकल का। जब तक वहां पर प्रधानमंत्री ट्रूडो बाहर ऑफिस के बाहर आ गया था और नया प्रधानमंत्री आया था कनाडा के लिए, और कनाडा बिल्कुल इंडिया फोकस बिल्कुल बहुत है, इनके लिए ताल्लुक बहुत होता है। वो जैसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, रियल एस्टेट का है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनके पास काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए इंडिया बहुत अहमियत है, उनका अच्छा रिलेशन होना चाहिए। दूसरी बात भी है, वो इंडियन डायस्पोरा भी वहाँ पर बहुत है। वो तो कम से कम 20 लाख लोग वहाँ पर रहने वाले के कनाडा के अंदर। तो इसलिए तो अच्छा ताल्लुक हो जाएगी, क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति खुद तारीफ के लिए इम्पोज किया था ये कनाडा, यूरोपियन यूनियन और इंडिया भी है। तो इसलिए यू लुकिंग फॉर अ न्यू मार्केट, और दिस इज अ न्यू मार्केट। एंड आई थिंक ये भी इसका एक मैसेज अमेरिकन राष्ट्रपति भी कर रहा है, दैट वी कैन डू बिजनेस, वी कैन सर्वाइव विदाउट अमेरिका। वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पीएम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा चिंताजनक है ये पूरा मैटर। हालांकि वो नजर बनाए रखे हुए हैं, जो भारतीय हम की सेफ्टी सिक्योरिटी पर वो ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, सेफ्टी इंडियन डायस्पोरा बहुत अहमियत के लिए, इंडिया के लिए। और आपके एक और अलावा भी है, फूड सिक्योरिटी भी है, और इसके अलावा भी है ऑयल सिक्योरिटी है। आप देख लो, अभी आज तक अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगी तो आपके लिए कम से कम $100 का पर बैरल, और किसने सफर हो रहा है, जिसके आपकी इकोनॉमी सफर हो रहा है। जापान का इकोनॉमी है, कोरिया इकोनॉमी, चीनी इकोनॉमी, क्योंकि 60% तेल में जो इंडिया डिपेंड कर रहा है वो तो अरब मुल्क में आ रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर कल बंद हो रहा है, और इसमें बहुत खतरनाक के लिए, नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर द ग्लोबल ट्रेड एज वेल। अयातुल्ला की मौत के बाद काफी कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ रहा है। ईरान कह रहा है कि वो नेगोशिएट अब करने के लिए रेडी नहीं है। नेगोशिएट किस चीज के लिए, जब तक भरोसा है नहीं। अमेरिका में बिल्कुल चीट कर रहा है, उन्होंने बातचीत कर रहे हो तो जिनेवा में, अगले दिन में उन्होंने अटैक कर रहा है, तो क्या फायदा है? फायदा कुछ नहीं है। तो अमेरिका में बिल्कुल उनकी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, सरकारी वहां पर रिजीम चेंज कर रहा है और बिल्कुल ओपनली कहते।
तो इसलिए तो कोई फायदा नहीं बातचीत करने के लिए अभी तक। ईरान में मिसाइल के बाद 165 पीपल गॉट डाइड, 95 आल्सो इंजर्ड। स्कूलों में भी अटैक किया जा रहा है। तो ये तो अमेरिकन के खुद बताया था, इजराइल भी अटैक हो रहा है, अभी तक लिबानन के ऊपर भी कर रहा है। डू दे केयर फॉर अ ह्यूमन बीइंग इन दिस रीजन? कोई इंसान के लिए, उसका अहमियत के लिए, अमेरिकन के लिए। अमेरिकन राष्ट्रपति जब तक उन्होंने सवाल पूछा था, टीवी वाला रिपोर्टर पूछ रहा था, वो कह रही है तो आप स्कूल मार दिया था बच्चों है, कह रही सैटरडे छुट्टी नहीं है। मतलब देख लो कितना, मतलब नॉट इवन रिकॉग्नाइजिंग द ह्यूमन बीइंग और फीलिंग सॉरी इन हिज हार्ट, कोई माफी नहीं मांग रहे। दिस इज नॉट अ जवाब यू गिव टू द पीपल। इसलिए वो तो अमेरिकन में कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। अमेरिकन इज ओनली इंटरेस्टेड इन देयर ओन इंटरेस्ट। कोई दुश्मन है नहीं, कोई पुराना दोस्त है नहीं, उनकी परमानेंट इंटरेस्ट। Also, Donald Trump has said that 3 service people from the US also died because of this conflict, and if we need, we'll do a combat operation. कॉम्पैक्ट ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि अमेरिकन में खुद वहां पर फूड इन द ग्राउंड नहीं मांग रहे, लेकिन थ्रू मशीनरीज हो सकता है। जैसे मुजाहिदी खल्क है जो अपोजिशन है, ईरानियन सेशनिस्ट मूवमेंट थे, या कोई बलूची है, कोई आज़ारी भी यूज कर सकते। अमेरिका हायरिंग आर्मी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ वॉर, ये कर सकते, लेकिन कोई अमेरिकन ट्रूप नहीं जा सकते वहां पर क्योंकि मालूम हो गया उनके अभी तक पानी के अंदर ईरानियन पानी नहीं आ रहे, तो उसका हाउ कैन दे ब्रिंग पीपल डाउन। ईरान इज प्रिपेयर फॉर एन एक्सटेंशनल वॉर, और अमेरिका के लिए, उनके लिए बहुत बहुत मतलब कवर्ड कंट्री है। जब तक वहां पर उन्होंने सिर्फ कमजोरी देश में तोड़ने के लिए, जैसे वेनेजुएला है, जैसे इराक, जैसे अफगानिस्तान, जैसे लीबिया, ये जैसे सीरिया, लेकिन अगर शक्ति वाले देश में तो उनके लिए थोड़ा दो दफा सोच रहा था बिफोर द अटैक। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।